Like and subscribe Trendy English Urdu channel. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप के आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा पहला दिन है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का। तो हमने एक बुक चूज़ की है जिसमें से इंशाल्लाह हम इंग्लिश को पढ़ेंगे और सीखेंगे कि किस तरह वर्ड्स बनते हैं और किस तरह सेंटेंस बनते हैं और किस तरह इंग्लिश बोली जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे चैनल्स, ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं, लेकिन उसमें वर्ड्स मीनिंग और सेंटेंस तो आते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि ये बनते किस तरह हैं। तो वो उसी टाइम आएगा जब हम शुरू से इंग्लिश सीखेंगे। लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ये सब जब हम पढ़ेंगे आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके, तो हमें समझ आएगा कि यहाँ पर कौन सा जो है पार्ट ऑफ स्पीच इस्तेमाल हो रहा है, ये नाउन है, प्रोनाउन है। तो सारी चीज़ें तभी हमें समझ आएंगी जब हम इसकी लैंग्वेज को समझेंगे, ग्रामर को समझेंगे। तो उसके बावजूद ही हमें समझ आएगा, इसके अलावा हमें सर से गुज़र जाएगा, लेकिन हम इंग्लिश टू उर्दू सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ रहे होंगे, लेकिन पता नहीं चलेगा कि ये सेंटेंस बना किस तरह है। तो इंशाल्लाह अगर आप हमारे साथ देंगे और हमारे जो है डेली बेस पे हमारे लेक्चर्स को सुनेंगे, तो इंशाल्लाह आपको थोड़ा बहुत, उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत क्या ज़्यादा कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये एक बुक हमने ली है, उसमें से आज हमारा पहला टॉपिक है हुरूफ, यानी लफ्ज़ क्या होते हैं। तो इसकी तारीफ़ इस तरह है कि हुरूफ का ऐसा मरतब शुदा मजमुआ जो कोई मफ़हूम अदा करे लफ्ज़ कहलाता है। A set of letters arranged to mean something is called the word। आगाही, हुरूफ की गलत तरतीब से बेमायने अल्फाज और हुरूफ की सही तरतीब से बामायने अल्फाज वजूद में आते हैं। यानी कि हुरूफ इसको कहते हैं जब लेटर हम एक या एक से ज़्यादा लेटर हम जब मिलाते हैं, जैसे ए बी सी डी, ए से लेकर जेड तक ये लेटर है हमारे। तो इनको जब हम तरतीब देते हैं कि उस तो एक वर्ड बनता है। जब उस वर्ड का अगर कुछ मीनिंग बन रहा हो, यानी कोई मफ़हूम अदा होता हो, तो उसको कहते हैं वर्ड। अगर वो अल्फाज इस तरह तरतीब हैं कि आगे पीछे हुए में हैं, तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा। अब आप आगे देखें, मिसाल के तौर पर देखें, आपके पास 3 हरूफ हैं, एन, ई और पी। अगर आप इनको ई एन पी बनाएं तो ये बेमायने हैं, यानी इसका कोई माना नहीं बनता। यानी ई एन पी क्या होता है, कोई वर्ड ही नहीं है, तो इसको हम हरूफ नहीं कहेंगे, ये सिर्फ लेटर कहलाएंगे। यानी ई एक लेटर है, एन एक लेटर है और पी एक लेटर है, यानी ये हरूफ नहीं है, यानी ये वर्ड नहीं है। अगर एन ई पी बनाएं तो भी बेमायने है, लेकिन अगर पी ई एन बनाएं तो लफ्ज़ बामायने यानी कलम बनता है, यानी कलम होता है। यानी कि अगर पी ई एन लिखेंगे तो पेन वर्ड बनेगा, इसका यानी कोई मीनिंग बनती है, यानी कि वर्ड ये जो है वर्ड कहलाएगा। इसके बावजूद, इसके अलावा जो हमने इससे पहले ई एन पी और एन ई पी लिखा था, उसका कोई मीनिंग नहीं बनता। तो क्या है, वो वर्ड नहीं है, वो सिर्फ लेटर्स हैं। और ये पी ई एन क्या है, एक वर्ड है। इसीलिए अल्फाज की कई शक्लें और इकसाम हैं। कुछ अशिया के नाम यानी नाउन्स होते हैं, कुछ ज़मायर यानी प्रोनाउंस होते हैं, कुछ अशिया की सिफ़तें यानी एडजेक्टिव्स होते हैं, कुछ अफ़ाल यानी वर्ब्स होते हैं, कुछ मुताल्लिक़ के फ़ेल यानी एडवर्ब्स होते हैं, कुछ हुरूफ़ जार यानी प्रीपोजिशंस होते हैं, कुछ हुरूफ़ अतफ़ यानी कंजक्शंस होते हैं, और कुछ हुरूफ़ फ़जाइया खुशी गमी वगैरह की आवाज़ें यानी इंटरजेक्शंस होते हैं। यानी इसमें बताया गया है कि अगर वर्ड बनते हैं, अगर बहुत सारे वर्ड हों, तो उसमें से हमें कैसे पता चलेगा कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है,
ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये कंजक्शन है, ये इंटरजेक्शन। यानी कि बहुत सारे वर्ड होते हैं, उसकी बहुत सारी इकसाम होती हैं। कुछ वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं, कुछ को प्रोनाउन कहते हैं, कुछ को एडजेक्टिव, कुछ को वर्ब्स, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस और इंटरजेक्शंस। तो ये सारी चीज़ें हम आगे जाके सीखेंगे कि कौन सा वर्ड नाउन कहलाएगा, कौन सा वर्ड प्रोनाउन कहलाएगा। ये पार्ट ऑफ स्पीच में इंशाल्लाह आगे हम जाके इसे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब इनकी कुछ मिसालें हैं वर्ड्स की। जैसे पेन हमने पढ़ा, इसका मतलब कलम है। एंड का मतलब और, आई में, बुक किताब, स्काई आसमान, हॉट, बिग, मैन, वेल, हार्ट, मून, कोल्ड। ये सारी एग्जांपल्स हैं इसकी वर्ड की। RED, रेड, बैग, ऑन, हुरा, सन, प्लीसेंट, कॉट, गो, बर्ड, ही, अर्थ, बिहाइंड। तो ये क्या है, वर्ड की एग्जांपल्स हैं, यानी इनका कुछ ना कुछ मफहूम बनता है। अब इन वर्ड्स में कुछ साइट वर्ड्स कहलाते हैं। उन वर्ड्स यानी उनकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। साइट वर्ड क्या होता है? द वर्ड विच रिकग्नाइज्ड immediately as whole are called sight word। यानी कि ऐसा वर्ड जो पहचाना जाए, फ़ौरन पहचाना जाए, पूरे का पूरा फ़ौरन पहचाना जाए, उसे हम क्या कहते हैं? साइट वर्ड कहते हैं। अब यहाँ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे कि इज़ का मतलब है होता है, एंड का मतलब होता है और, दिस का मतलब होता है ये, दैट का मतलब होता है वो, और का मतलब होता है या, इट का मतलब होता है बेजान चीज़। तो ये सारे क्या है, फ़ौरन पता चल जाता है इसका मतलब। इसी तरह इसमें इन हो गया, सेड उसने कहा, फ़ौरन पता चल गया एक ही नज़र में कि उसने कहा। हैव, यू, दी, ये सारे क्या हैं? साइट वर्ड्स हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं वो कंपाउंड वर्ड्स कहलाते हैं। कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम कंप्लीट वर्ड्स। एग्जाम्पल्स पोस्ट ऑफिस, मूनलाइट, etc। यानी कंपाउंड वर्ड वो होते हैं जो कई अल्फाज को मिलकर बनते हैं और जिसका मतलब अल्फाज का यानी कि मजमुआ होता है। यानी कि जितने भी अल्फाज हैं उन सब को मिलाएं तो जाके उसका एक मतलब बनता है। अब इसकी यहाँ पर तो दो एग्जांपल्स दी गई हैं, मैं आपको और भी बता देता हूँ। जिस तरह के आइसक्रीम हो गया, अब दो वर्ड्स हैं आइस और क्रीम, इससे मिला के आइसक्रीम बनती है। तो क्या है, आइसक्रीम वर्ड बना, तो आइसक्रीम क्या है, एक कंपाउंड वर्ड है। और इसी तरह कीबोर्ड हो गया, और इसी तरह पोस्ट ऑफिस तो दिया हुआ है, बटरफ्लाई और टूथब्रश। अब क्या है, ये सारे क्या हैं, वर्ड्स, कंप्लीट वर्ड्स, यानी कि कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म फ्रॉम कंप्लीट वर्ड्स, यानी कि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को मिलाकर कुछ मतलब उसका निकले तो वो क्या कहलाता है, कंपाउंड वर्ड कहलाता है। अब जिस तरह ब्रेकफास्ट, जिस तरह रेनबो हो गया, ये भी एक कंपाउंड वर्ड है। क्लासरूम हो गया, ये भी एक कंपाउंड वर्ड है। ठीक है, तो ये क्या है, कभी भी कहीं पर भी आपसे पूछा जाए कि कंपाउंड वर्ड इसमें से चूज़ करें, तो आपको पता होना चाहिए कि दो वर्ड जब आपस में मिलकर एक मतलब निकालें तो उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। तो ये वर्ड्स तो हमने पढ़ा, उसके बाद साइट वर्ड पढ़ा, अब कंपाउंड वर्ड पढ़ दिया। उसके बाद अब आएगा राइमिंग वर्ड्स। अब ये राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? A rhyme is a repetition of similar sounds in two or more words। यानी कि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज में जब एक ही आवाज़ निकल रही हो तो उसे क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। अब एग्जांपल्स भी दिए हैं, जिस तरह स्लो, ग्रो। अब ये ETC, यानी कि स्लो, ग्रो, ये दोनों देखें एक ही अल्फाज, एक ही आवाज़ निकाल रहे हैं। स्लो में भी OW आ रहा है, ओ, स्लो, ग्रो।
अब इसकी और भी हम एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे केट हो गया, केट, हेट। अब इसी तरह जंप, बम्प, नाइट, लाइट और मून, स्पून, स्नैक, बेक। अब ये अल्फाज कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? अब अक्सर इनको आपने शायरी में देखा होगा कि शायरी में एक अल्फाज जो ख़त्म होता है उसी के जो है मीनिंग का एक और, यानी कि उसी आवाज़ का एक और अल्फाज एंड में आ रहा होता है। ये किस किस में होता है? शायरी में होता है, कसीदे लोग लिखते हैं उसमें होता है, गीत में आपको मिलेगा, नज़मों में मिलेगा, बहुत सारी नज़में आपको क्या होता है, ये खूबसूरत बनाता है, यानी शायरी को खूबसूरती अता करता है। ये जैसे शायरी में इस्तेमाल होते हैं कि हर लाइन के एंड में आपको सिमिलर साउंड जो है आपको सुनने को मिलेगा। तो वो क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स होते हैं, यानी कि उसे क्या कहा जाता है? राइमिंग वर्ड्स। तो एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको बता दी, जैसे कि स्लो, ग्रो, ये 2 लफ्ज़ हैं, और इसी तरह कैट, हेड, दोनों की आवाज़ सेम ही लग रही है, और मून, स्पून, दोनों की आवाज़ सेम लग रही है। एक और मैंने बताया था नाइट, लाइट, ये इनकी भी आवाज़ सेम लग रही है। तो ये क्या है, इस तरह के वर्ड क्या कहलाते हैं? राइमिंग वर्ड्स। तो होप है आपको वर्ड्स के बारे में पता चल गया होगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे और उसमें भी हम इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, और इसी तरह अगली वीडियोस हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर आएंगे। तो जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।